हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा। और आज हम डीएलएड की नेक्स्ट क्लास लेने वाले हैं, डीएलएस इंग्लिश सब्जेक्ट की, जो आपकी यूनिट 3 से है। और इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि व्हाट इज रीडिंग विथ कॉम्प्रिहेंसिव डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट। रीडिंग विथ कॉम्प्रिहेंसिव क्या है? मतलब रीडिंग विथ कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि समझ के साथ पढ़ना क्या होता है और अलग अलग टेक्स्ट में क्या है। यह हमें दूसरी तरह से क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया। ये प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, 2 अलग अलग टाइप से पूछा गया था। अगला जो पूछा गया था वो पूछा गया था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रीडिंग विथ कॉन्फ्रेंस पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो हम अपना जो आंसर है वो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। आंसर क्यों बोलते हैं? सबसे पहले कि रीडिंग विथ कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग क्या है। तो इसका जो मीनिंग है रीडिंग विथ कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स दैट द रीडर मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कंटेंट मैटर। रीडिंग विथ कॉम्प्रिहेंसिव का मीन्स है, रीडिंग विथ कॉम्प्रिहेंसिव इसका मतलब है कि दैट मतलब कि रीडर मस्ट बी एबल, जो रीडर है यानी पढ़ने वाला है, मस्ट बी एबल उसे इस योग्य होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द कंटेंट मैटर, जो कंटेंट मैटर है उसको अंडरस्टैंड कर पाए, उसे समझ पाए। मतलब रीडर इस योग्य होना चाहिए। रीडिंग विथ कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये है कि रीडर इस योग्य होना चाहिए कि वो जो किताब में लिखा गया है, जो किताब में मैटर दिया गया है, उसको समझ पाए। फॉर दिस, इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, उस मैटर को समझने के लिए उसमें क्या क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए? तो पहला है कि द रीडर शुड बी एबल टू स्टेबलाइज प्रॉपर कनेक्टिविटी ऑफ वर्ड विद इन द सेंटेंस। जो रीडर है वो इस योग्य होना चाहिए कि द रीडर शुड बी एबल, इस योग्य होना चाहिए टू स्टेबलाइज, मतलब स्टेबलाइज कर सके, मतलब उनमें स्थित कर सकते। क्या स्थित कर सके? प्रॉपर कनेक्टिविटी ऑफ वर्ड। जो 2 वर्ड हैं, जो सेंटेंस में जो वर्ड है उनमें कनेक्टिविटी कर सकते हैं, एक दूसरे से जोड़ सके विद इन द सेंटेंस के जो वर्ड हैं आपस में उनको जोड़ सके। जैसे पूरा ये सेंटेंस है तो इसमें एक है, जैसे द रीडर मतलब रीडर पढ़ने वाला, शुड बी एबल होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। तो इन सब वर्ड को आपस में क्या कनेक्ट कर सके और एक प्रॉपर मीनिंग उसका निकाल सके। तो इस योग्य होना चाहिए रीडिंग विथ कॉम्प्रिहेंसिव के लिए। अगला जो पॉइंट है वो है ही शुड हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड। उसके पास ही शुड हैव मतलब उसके पास होनी चाहिए क्या? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, ये अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी है, समझने की योग्यता होनी चाहिए। क्या समझने की योग्यता? द मीनिंग ऑफ वर्ड के मीनिंग, रिलेशन बिटवीन द वर्ड, दो जो वर्ड है उनके बीच में क्या रिलेशन, एंड आइडिया दी रिफ्लेक्शन। तो वो इस योग्य होना चाहिए कि जो सेंटेंस में जो वर्ड है उनका मीनिंग समझ सके और उन वर्डों में आपस में क्या रिलेशन है इस बारे को वो समझ सके। ठीक है, ठीक है। ये वाला पॉइंट मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, तो ये आप छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो लिख सके। वैसे भी हमारा क्वेश्चन क्या होता है, बहुत लंबा हो जाता है, जिस वजह से हम क्या होते हैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, हमने ये तो समझ लिया कि रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग क्या है और हम उसको कैसे प्राप्त कर सके। तो इसकी क्या प्रोसेस हो सकती है, हमें कैसे प्राप्त, ये पहले कि उस प्रोसेस, एक प्रॉपर प्रोसेस क्या है उसके बारे में हमें लिखना है। तो इसका प्रोसीजर क्या है या इसकी प्रक्रिया क्या है इस बारे में जान के। देयर कैन बी मैनी टाइप ऑफ एक्टिविटी इन द क्लासरूम टू डेवलप अ टेस्ट फॉर रीडिंग इन द स्टूडेंट। मतलब देयर कैन बी मैनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, मतलब वहाँ क्या है, बहुत सारी टाइप की, मैनी टाइप, बहुत प्रकार की एक्टिविटी की सकते, क्रियाकलाप कराए जा सकते हैं। कहाँ? इन क्लासरूम में। जो स्टूडेंट है उनकी जो क्लास है उनमें बहुत टाइप की क्या कर सकते, अलग अलग टाइप की एक्टिविटी करा सकते हैं। क्यों करानी है? टू डेवलप द टेस्ट, एक टेस्ट को डेवलप करने के लिए, किसके लिए? फॉर द रीडिंग इन द स्टूडेंट में रीडिंग को डेवलप करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी करा सकते हैं। ये एक्टिविटी कैसे होती है? फॉर दिस कैसी हो सकती है? पहली एक्टिविटी, एक सेकेंड,
पहली जो एक्टिविटी हम करा सकते हैं, द टेक्स्ट बुक कैन बी गुड सोर्स फॉर द टीचर। एक्टिविटी कराने के लिए सबसे अच्छा जो सोर्स हो सकता है टीचर के लिए वो क्या है, टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक्स के माध्यम से हम बहुत अच्छी एक्टिविटी करा सकते हैं। कैसे, जैसे हम टेक्स्ट बुक में क्या हो, कोई क्या है, मतलब कोई प्ले है, नाटक है, तो हम दो बच्चों को खड़ा करके एक को एक किरदार देके दूसरे को दूसरा किरदार देके उसको क्या कर सकते हैं, रीड करा सकते हैं। फिर हम पैराग्राफ वाइज रीड करा सकते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग एक्टिविटी को चुन सकते हैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से, ठीक है। हाउएवर बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक के अलावा भी हम क्लास में बहुत सारी एक्टिविटी करा सकते हैं, जिससे क्या होगा, बच्चों में रीडिंग हैबिट डेवलप होगी, ठीक है। बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक मटीरियल विल बी मच मोर इंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट। मतलब टेक्स्ट बुक के अलावा, टेक्स्ट मटीरियल के अलावा विल बी मच मोर इंटरेस्ट, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है फॉर द स्टूडेंट के। फॉर एग्जांपल कैसे हो सकता है, अ सिंपल स्टोरी, एक सिंपल स्टोरी को रीड करते हैं या सिंपल स्टोरी को सुना के, अ सिंपल स्टोरी के हिसाब से। उसके अलावा हम बुक के अलावा, स्टोरी के अलावा क्या करते हैं, सम एक्सपीरियंस इवेंट, कुछ एक्सपीरियंस और इवेंट को मैं भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फ्रॉम द न्यूज़पेपर और मैगजीन से, एंड द पैराग्राफ ऑफ द रीडिंग। जो रीडिंग के पैराग्राफ हैं उनमें कुछ अच्छे एक्सपीरियंस हैं या अच्छे इवेंट दे रखे हैं, तो हम उनको कलेक्ट कर सकते हैं और उनके कलेक्ट करके हम क्या उसमें कुछ एक्टिविटी करा के, हम क्लास में कुछ एक्टिविटी करा के क्या सकते हैं, बच्चों में एक रीडिंग हैबिट क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला 2 पॉइंट बता चुके हैं कि प्रोसेस में हम रीडिंग विथ कॉम्प्रिहेंसिव अगर हमने डेवलप करना है बच्चों में, अंडरस्टैंडिंग रीडिंग के साथ साथ अंडरस्टैंड डेवलप करना है, तो हम क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। द टीचर शुड बी सी टू 8 मतलब द टीचर शुड बी 8 मतलब टीचर को यहाँ देखना, शुड में चाहिए, सी टू इट मतलब यहाँ देखना चाहिए, यहाँ क्या मटीरियल को देखना चाहिए कि मटीरियल फॉर द रीडिंग का जो मटीरियल है इज सुटेबल, सही होना चाहिए, टू द लेवल ऑफ द क्लास, जो क्लास का लेवल है उस लेवल के लिए जो टीचिंग मटेरियल है वो सुटेबल होना चाहिए, यानी उस क्लास के योग्य होना चाहिए। ये टीचर को ध्यान रखना चाहिए। योग्य होने के मतलब अगर हम क्लास 6 में पढ़ा रहे हैं, अगर डीएलएड की बात करें तो माना हम क्लास 3rd क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो टीचर को ये देखना चाहिए कि जो रीडिंग मटेरियल है वो 3rd क्लास का बच्चे का जो मेंटल लेवल है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए बहुत टफ हो रहा है या उसके मेंटल लेवल से बहुत डाउन है या 1st क्लास के मेंटल लेवल के बराबर है। तो ये चीज़ क्या है, एक टीचर को देखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ही शुड आल्सो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द कॉन्टेंट। उससे जो कंटेंट, माना कोई पैराग्राफ पढ़ा रहा है, कोई चैप्टर पढ़ा रहा है, तो उस चैप्टर में जो भी मीनिंग आते हैं उनको बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है, उनको बच्चों को बताना चाहिए। सो एज, ताकि क्या हो, टू क्रिएट द इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट, ताकि क्या हो, बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट हो या बच्चों में इंटरेस्ट जन्म ले, उनमें इंटरेस्ट बने। कैसे, जब वो शब्दों के मीनिंग को समझ पाएंगे, यानी कि उस पैराग्राफ के मीनिंग को समझेंगे तो उस पैराग्राफ में क्या लिखा है, क्या बताना चाहते हैं, उसको समझ पाएंगे, जिससे उसको समझने से उनमें क्या होगा, इंटरेस्ट पैदा होगा, ठीक है। ईच स्टूडेंट बी प्रोवाइड विद एन अपॉर्चुनिटी टू रीड। ईच स्टूडेंट बी प्रोवाइड, प्रत्येक स्टूडेंट को मतलब पढ़ने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए या पढ़ने की अपॉर्चुनिटी क्या करनी चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए। इससे भी उनमें क्या होता है, रीडिंग विथ कॉम्प्रिहेंसिव डेवलप होता है, पढ़ने के साथ साथ उनमें समझ का भी विकास होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये तो हो गया रीडिंग के दौरान हम क्या क्या कर सकते हैं। रीडिंग की बात भी हम उनमें कैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक के अलावा रीडिंग के बाद हम क्या कर सकते हैं। नंबर 1, सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आंसर हाँ या ना में देना होता है, ठीक है। तो ऐसे जैसे हमने कोई चैप्टर पढ़ाया तो उसके रिलेटेड हम सिंपल क्वेश्चन पूछें जिसमें बच्चे यस नो में आंसर कर सकें, ठीक है। द स्टूडेंट मे बी आस्क्ड टू एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन द स्टडी मटेरियल। स्टूडेंट से ये पूछा जा सकता है कि जो स्टडी मटेरियल जो उन्होंने पढ़ा है, पैराग्राफ चैप्टर जो भी पढ़ा है, उसमें उनके क्या व्यूज़ हैं, वो क्या सोचते हैं, उसको एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए। इससे भी एक्सप्रेस कब कर पाएगा बच्चे, जब उसने अंडरस्टैंडिंग, अगर वो अंडरस्टैंड
कर चुका है तो मतलब वो एक्सप्रेस कर लेगा, और एक्सप्रेस नहीं कर पाए मतलब उसे अंडरस्टैंड नहीं कर, जहाँ पे उसे दिक्कत आ रही फिर हम उसको और बेटर तरीके से या कुछ अलग तरीके से हम उसे अंडरस्टैंड करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दे मे बी आस्क्ड टू डिस्कस द चैप्टर, डिस्कस द कैरेक्टर प्रेजेंट इन द स्टोरी। दे मे बी आस्क्ड, उनसे पूछा जा सकता है डिस्कस द कैरेक्टर, जो चैप्टर है, जो स्टोरी में जो चैप्टर था उसमें प्रेजेंट जो कैरेक्टर, माना कोई लड़की है, उसका नाम, माना उसका नाम कुछ भी है, उसका नाम चेरी है, कुछ भी नाम हो सकता है, तो हम उन कैरेक्टर के बारे में उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दे मे बी आस्क्ड टू, एक सेकेंड, दे मे बी आस्क्ड टू थीम ऑफ द स्टोरी या पैसेज, जो हमने स्टोरी या पैसेज पढ़ा है उसका थीम क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए, इस तरह से हम उनसे पूछ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब पेपर होते हैं तो उसमें अनसीन पैसेज आता है, तो अक्सर एक क्वेश्चन होता है कि इसका थीम क्या होगा, इसका सुटेबल टॉपिक क्या होगा, है ना। तो वो इसीलिए पूछा जाता है कि वो देखना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट हैं वो उस पैराग्राफ को समझ पाए हैं कि नहीं। अगर वो समझ पाए तो उनका जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं। इन केस ऑफ पोएम, अगर पोएम पढ़ाई जा रही है तो दे मे बी इनकरेज, in case of the poem they may be encourage expression used to body language। अगर उन्हें पोएम पढ़ाई जा रही है तो उस केस में कि हम इनकरेज कर, उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब अपने एक्सप्रेशन देने के लिए, और अपनी बॉडी लैंग्वेज को उस तरह से यूज़ करें। जिस तरह से पोएम की बात हो रही है उस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं, उन्हें इनकरेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डिस्कस ऑन द टाइटल, हम उनसे टाइटल का डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ थीम की बात करते हैं और यहाँ क्या है, टाइटल कैन बी डिस्कस, की मतलब जो ये टॉपिक है इसका प्रॉपर टाइटल। अच्छा, यहाँ पे थीम का मैंने वो गलत दिया। थीम मतलब उसका थीम, जैसे हम होते हैं ना पार्टी करते हैं तो हम पार्टी किसी जगह, जंगल थीम हो गया, अलग अलग थीम पे हम पार्टी करते हैं, तो उस तरह से उस टॉपिक का थीम क्या है, टाइटल मतलब जो टॉपिक का प्रॉपर टाइटल क्या होता है। जैसे हम पाठ के ऊपर लिखा होता है, जैसे हमने अगर हम छोटे बच्चे की बात करें तो अगर हम जैसे पर्यावरण में पढ़े तो आदर्श घर, तो आदर्श घर क्या हो गया, उसका टाइटल हो गया। तो इसी तरह से हम क्या प्रॉपर हम टाइटल के बारे में बच्चों से क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस ऑन द टाइटल कैन आल्सो बी इनिशिएट इन द क्लास, हम क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया गया है उसके टाइटल के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, एक मिनट, इसके अलावा दिस शुड बी डिस्कस ऑन इलस्ट्रेशन एंड द पिक्चर इन द टेक्स्ट। उनसे जो इलस्ट्रेशन एंड पिक्चर है, दोनों का मतलब हिंदी में चित्र ही होता है, उसमें जो चित्र बने हुए होते हैं उनके बारे में क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। जहाँ पे जैसे मतलब एक जंगल है, वहाँ पे एक नदी भी है, एक पेड़ है, पेड़ पे हो सकता है बंदर लटक रहा हो, नीचे मगरमच्छ है, उसके किनारे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो हम उस चित्र के बारे में, वो जो पिक्चर है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं बच्चों से कि आपको इसमें क्या दिख रहा है, या इस जो पिक्चर से देख के कोई एक स्टोरी क्रिएट करो। तो इस तरह से हम बच्चों से क्या कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह से करने के जो हमने बताया है कि रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से करने चाहिए, उसको करने के क्या एडवांटेज होंगे, क्या फ़ायदा हमें मिलेंगे, उस बारे में जान लेते हैं। तो पहला एडवांटेज है टू द टीचर विल बी एक मिनट, द टीचर विल बी एबल टू जज द एक सेकेंड, सॉरी, आप आगे बढ़ के देख सकते हैं, आप टैप करके आगे चले जाना है यहाँ पे। तो मैं दोबारा से बता दूँ, द टीचर विल बी एबल टू जज द कॉम्प्रहेंसिव लेवल ऑफ द स्टूडेंट। जो टीचर है वो इस योग्य बन जाएगा कि वो जज कर पाएगा, क्या जज
कर पाएगा स्टूडेंट का जो कॉम्प्रिहेंशन लेवल, स्टूडेंट का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको जज करने के योग्य हो जाए। जब बच्चों को इस तरह से सिखाएगा तो वो समझ पाएगा कि बच्चे कब कॉम्प्रिहेंसिव कर पा रहे हैं, किन कंडीशन में कर पा रहे हैं, किस लेवल तक का कर पा रहे हैं। ठीक है, बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक मटीरियल विल बी इंस्पायर द स्टूडेंट फॉर द सेल्फ स्टडी एंड द रीडिंग फॉर द प्लेजर। बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक मटीरियल, टेक्स्ट बुक मटीरियल के अलावा जो स्टूडेंट विल बी इंस्पायर, उनको इंस्पायर किया जा सकता है द स्टूडेंट फॉर द सेल्फ रीडिंग के लिए एंड रीडिंग फॉर प्लेजर, खुशी के लिए पढ़ने के लिए, मज़े के लिए पढ़ने के लिए भी उन्हें क्या कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, है ना। बहुत से लोगों आप सुने होंगे कि उन्हें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, तो ये कब होता है, जब वो उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा हो जाता है, जब वो किताबों को समझने लगते तब उनको पढ़ने में भी क्या आने लग जाता है, मज़ा आने लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, आई विल आल्सो डेवलप डाइवर्जेंट थिंकिंग इन द स्टूडेंट, हम स्टूडेंट में डाइवर्जेंट थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं। रीडिंग हैबिट में भी आल्सो रीडिंग हैबिट में भी डेवलप इन दिस मैनर, और इस तरह से अगर हम इस तरह से प्रोसेस करते हैं, हम बच्चों में एक रीडिंग हैबिट को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा है ये आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपको अगर हमारा जो मटेरियल है, जो टीचिंग मेथड है वो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।